Good morning all of you. Today we will continue our 10th chapter class 12 subject bio. तो अपने जो अपना 10th chapter था आगे कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनों ने जो CO2 को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का स्टेप देखा था ना अपनी स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर पहले। उसके अंदर अपनों ने ये देखा था कि ये 3 मेथड होते हैं, C3 पाथवे, C4 और कैम साइकिल। 3 बताए थे ना आपको, जिसमें से एक अपना C3 साइकिल जो था वो पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है ना। पता नहीं कितना ही लंबा लेक्चर हो गया अपना ये। हाँ तो पर बच्चों कोई बात नहीं, आज ही खत्म हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज ही हमारा C3 साइकिल जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिकॉल करवा दूँ कल वाले, ताकि आपको ये वाले पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तो लास्ट लेक्चर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा चलें उसकी तरफ, तो लास्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने जो साइकिल बनाया था, क्या बनाया था, C3 साइकिल बनाया था। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप देखे थे जिनके थ्रू अपनों ने समझा था कि जो ATP के मॉलिक्यूल होते हैं वो ADP में यूज होते हैं, NADPH होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो अपना रिडक्शन करने में हेल्प करता है ना। और कुछ पॉइंट्स और थे जिसके बारे में उन्होंने कंसीडर किया था। एट लास्ट जो उन्होंने लास्ट स्टेप जहाँ पर छोड़ा था वो कौन सा स्टेप था, मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। ये अपना फॉर्मेशन ऑफ जो चल रहा था फोर्थ स्टेप, रिडक्शन ऑफ, क्या स्टेप था अपना 4 नंबर, सब लोग लिख लो या ध्यान रख लो। जहाँ पे नोट्स आपने बनाए हैं पीछे वाला लेक्चर स्टार्ट कर दो, वहां से देखना। तो वहां से आप देखोगे कि रिडक्शन ऑफ क्या देखा था आपने, किसका रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फो, सबको याद आ रहा है ना, 1,3-डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। कहीं पे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि पता नहीं ये कहां से आ गया, ये तो करवाया ही नहीं था। तो जिसने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट वाला लेक्चर देखो, उसके बाद में आगे पढ़ना स्टार्ट करो। तो देखो इसके अंदर उन्होंने रिडक्शन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड देखा था। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसके 1 और 3 पोजीशन में फॉस्फोरस ग्रुप अटैच था, जिसमें से जब उन्होंने उसका रिडक्शन करवाया तो किसकी प्रेजेंस में, NADPH प्लस की प्रेजेंस में ये रिड्यूस होकर क्या बन गया था, NADP बन गया था ना, रिड्यूस होकर NADP। हाँ तो ये NADP जो बन गया था ये जो था मेन रिड्यूसिंग एजेंट था, जिसने 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, 3-PGAL, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अभी भी किसी को शॉर्ट फॉर्म्स में कंफ्यूजन है तो वो दोबारा अपनी पीछे वाली वीडियोस देखते रहो, साथ साथ रिकॉल करते रहो, वरना आगे वाला समझ नहीं आएगा। आप लोगों को पता है कि C3 साइकिल करवाते के बाद अपनी ये तीसरा लेक्चर है, पर आज ये खत्म हो जाएगा। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3PGA और 3PGA, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। 3PGA जो होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है और ये ग्लिसरिक एसिड होता है। सो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन PGAL एंड PGA। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन देम, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर। सो रिडक्शन जो करवाया था, एक बार अपने इसकी रिएक्शन दोबारा लिख लें। इसके अंदर क्या था बच्चों, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन हुआ इसका किसकी प्रेजेंस में। एक अपनों ने ये भी देखा था कि इसमें एक एंजाइम वर्क करता है, क्या वर्क करता है, एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो ये एंजाइम इसके अंदर वर्क करता है। तो जब इस एंजाइम ने इसके अंदर वर्क किया, साथ में NADPH जो था उसने अपने आप को रिड्यूस करके, सॉरी अपना ऑक्सीडेशन करवा के किसमें कन्वर्ट कर दिया, NADP में, और 3PGA जो था उसका रिडक्शन कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, 3PGAL, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसको 3PGAL के साथ साथ 12H3PO3, 12 मॉलिक्यूल किसके बना दिए, H3PO3 के, समझ आ गया। तो ये जो रिएक्शन थी अपनों ने यहाँ पे लास्ट छोड़ा था, तो इस स्टेप के बाद में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। इस स्टेप के बाद आप लोगों को ध्यान होगा अपने, आज मैंने इसमें आपको बताया था जब उन्होंने ये स्टेप किया था, तो इसके अंदर क्या था, 3PGA जो था इसके 12 मॉलिक्यूल बने थे। कितने बने थे, 12 मॉलिक्यूल, जिसमें से मैंने आपको क्या कहा था बच्चों कि इसमें से आगे जो उन्होंने साइकिल पढ़ा था पूरा,
साइकिल का मतलब होता है जहां से आपने प्रोसेस स्टार्ट किए वो वहीं पे आके खत्म हो, यही होता है ना साइकिल। तो इसके अंदर बच्चों अभी ये जो 10 PGA के मॉलिक्यूल्स बचे थे ना, ये अपना लास्ट प्रोडक्ट नहीं था। कई बच्चों को याद होगा, कईयों को नहीं भी होगा, कईयों को याद होगा कि अपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, रूबिस्को से, है ना, RUBP से स्टार्टिंग की थी अपने, है ना। तो ये तो RUBP नहीं है, तो इसको अपने को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने 10 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन को छोड़ा था, ताकि अपने आगे वाले लेक्चर में इसको डिटेल से समझ सके, है ना। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं, साथ साथ अपने इसको कंटिन्यू करके चलते हैं। अब सबसे पहले ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैसे बने थे। जब अपने ये 10 मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा बता दूंगी कि अब तक के तीनों लेक्चर्स में अपने सीधी साइकिल में क्या पढ़ा, ठीक है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं इरेज कर दूं बिकॉज ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आज तो मैंने इसका थोड़ा आपको ओवरव्यू करवाया है, ताकि कल वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर आप लोग भूलो ना, ठीक है। तो इसके अंदर आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। सो 10 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। अब बच्चों क्या होता है ना, ये 10 के 10 मॉलिक्यूल्स है ना PGAL के, ये इकट्ठे यूज में नहीं आते, मतलब कि एक ही रिएक्शन के अंदर 10 के 10 पार्टिसिपेट नहीं करते, ये अलग अलग टुकड़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब किसी रिएक्शन में अपने को इसके 4 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, किसी रिएक्शन में 2, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में 2, एंड एट लास्ट वी वांट 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल हो गया 10, यानी कि टुकड़ों के अंदर अपने को इसके 10 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और इकट्ठे ये यूज नहीं होते किसी भी रिएक्शन में। तो सबसे पहले 4 वाले की बात करें तो 4 मॉलिक्यूल्स कहां पे यूज होते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज आर, तो इस टॉपिक का या जो 10 मॉलिक्यूल्स अपने यूज करेंगे, इसके अंदर अपने को पता है कि क्या बनाना है, अपना प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए जिससे अपना साइकिल स्टार्ट होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, याद है ना, कहां से चालू होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, हाँ जी, अपना जो था साइकिल वो यहीं से चालू होता। तो इसका अपने टॉपिक का नाम भी क्या लिखेंगे, रीओरिजिन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप किसमें था, 5 नंबर पोजीशन पे। तो रीओरिजिन के अंदर अपने देखते हैं फर्स्ट स्टेप इन रीओरिजिन, फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो बच्चों कुछ भी टिपिकल नहीं है, ये आप नाम 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आराम से अपने पढ़ते जाना है। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर 3 अपने क्या किया, 3 PGAL है अपने पास, है ना, यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप 3rd पोजीशन पे है। तो इसके अपने जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 मॉलिक्यूल लिए, कितने, 4 मॉलिक्यूल। अब ये जो 3 PGAL के अपने 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसको आगे फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो आप लोग सोच रहे हो किसी की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होगी, हाँ, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ट्रायोज एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है इसके ऊपर, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, हाँ जी। तो ये जो एंजाइम है इसके ऊपर PGAL के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करता है। तो जब ये एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज जब इस पे वर्क करता है, तो ये क्या बना लेता है, भाप के मॉलिक्यूल्स, THAP, 4 मॉलिक्यूल्स किसके बना लेता है इसमें। आइसोमरेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वही रखते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल फॉर्मूला वही रखते हैं और स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। अब आप कईयों को तो याद ही होगा, पता नहीं ढाप क्या था, कई तो बच्चे भूल गए हैं कि ढाप क्या होता है। तो ढाप क्या था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्या नाम था इसका, ऊपर लिख लो फिर भूल मत जाना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है ना। तो इसको अपने शॉर्ट में क्या बोला था, ढाप, ठीक है। तो अब देखो 4 मॉलिक्यूल ढाप के बनते किससे, PGAL से। अब देखो बच्चों इसमें से 4
तो 2 मॉलिक्यूल PgAl के ले लिए, है ना। अब यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, 2 ही मॉलिक्यूल डार्क के लेने हैं। बने कितने थे 4, तो अपनों ने लिए कितने इसमें से 2 अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे। इसमें बच्चों कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितने मॉलिक्यूल्स आपने कहाँ पे किस रिएक्शन में यूज करवाए हैं, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग रह रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के अपने को आगे चलना पड़ता है। तो 3 PgAl के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से अपने कितने लिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया पहली रिएक्शन में 4 लेंगे, दूसरी में 2, तीसरी में भी 2 एंड फोर्थ में भी 2 लेंगे अपने। तो इसकी जब अपने रिएक्शन करवाते हैं तो किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्डोलेज एंजाइम की, किसकी, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। समझ आ गया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो यही था अपना स्टेप का नेम भी। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे तो अपना क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन चुके हैं। अब नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेप में 1,6 से किसकी फॉर्मेशन होती है, 6 फॉस्फेट, यानी कि स्टेप का नाम आ गया फॉर्मेशन ऑफ 6 फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, लिख लो साथ साथ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बना है उसको अपने क्या लेंगे, एज अ रिएक्टेंट। तो क्या लिया हमने, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था, उसके साथ में किसकी रिएक्शन करवा दी, दोबारा अपने चलते हैं किसके साथ में, किसकी रिएक्शन करी अपने, H2O के मॉलिक्यूल्स की, किसकी करवा दी, H2O के मॉलिक्यूल्स की अपने रिएक्शन करवाई। तो जब H2O के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फेटेज की, क्या एंजाइम वर्क कर रहा है, फॉस्फेटेज इस पे वर्क कर रहा है, जिसको इसने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, इस वाले प्रोडक्ट से अपनों ने जब इसको रिएक्टेंट के रूप में यूज किया तो ये जैसे एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलती है, दोबारा H2O के मॉलिक्यूल इस पे डाले तो ये 1,6 से ओनली 6 में कन्वर्ट हो गया, और साथ में इसमें क्या बना लिया, H3PO4। क्या बनाया इसने, H3PO4। कितने मॉलिक्यूल्स बनाए H3PO4 के, जब आप रिएक्शंस के फॉर्मूला वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 बना लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने अपने 4th नंबर स्टेप में। तो 4th नंबर स्टेप के अंदर वही बात, कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं अब तक PgAl के, 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्शन में, 2 मॉलिक्यूल्स सेकंड रिएक्शन में, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स भी यूज हुए हैं। कोई बच्चा कहे कि ये वाले 2 मॉलिक्यूल्स 3 वाली रिएक्शन में यूज क्यों नहीं हुए, नहीं बच्चों ये आगे वाली रिएक्शन में यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो अपना प्रोडक्ट बना था हमने उसी को एज अ रिएक्टेंट यूज किया है। तो 4th नंबर रिएक्शन में अपने चलते हैं, क्या फॉर्मेशन ऑफ जाइलोज एंड इराइथ्रोज। 4th स्टेप देखो अपना, फॉर्मेशन ऑफ जाइलोज एंड किसकी फॉर्मेशन साथ में, जाइलूलोज एंड इराइथ्रोज, इराइथ्रोज। अब आप लोगों को याद होगा कि अपनों ने जब ये साइकिल पढ़ा था तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाए थे, पहला था जाइलोज फॉस्फेट, जाइलोज एंड इराइथ्रोज, और लास्ट वाला था अपना रुबिस्को। ठीक है, तो अब अपने लगभग लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है देखो, अब यहाँ पे जो अपना ये
जो पहले वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो दूसरी का रिएक्टेंट की तरह वर्क करता है। तो वो देखो, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट था 2 ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, उसके साथ में क्या बना था 2 इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट बना था ये। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, साथ साथ लिखते चलो। स्टेप नंबर 5 नीचे लिख लूँ मैं। 5 नंबर जो स्टेप है अपना, उसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सूडो हेप्टोलोज, फॉर्मेशन ऑफ सूडो हेप्टोलोज। देखो ये नेम तो एक बार आपको कंफ्यूजन वाले लग रहे होंगे, पर 2 से 3 बार अगर आप खुद करोगे रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको नाम ही याद रखनी है। अगर आपने एक रिएक्शन कर दी तो आगे वाली सारी की सारी आपको अपने आप आ जाएंगी याद। तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सूडो हेप्टोलोज के अंदर 1,7 डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करनी है अपने को। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो अपना ने वही बात जो अपना प्रोडक्ट बने पहले वाले रिएक्शन में क्या बने, इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट बने ना, क्या बने, इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब इसके मॉलिक्यूल्स के साथ में किसकी रिएक्शन करवानी है अपने को, आप लोगों को याद होगा ढाक के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हुए थे, पर फर्स्ट रिएक्शन के अंदर ढाक के बने कितने थे 4, तो 4 में से 2 यहाँ यूज हो गए थे, 2 बच गए थे ना, तो 2 यहाँ पे यूज होंगे। ढाक के 2 मॉलिक्यूल्स किस रिएक्शन के अंदर यूज होंगे। अब इन्होंने इसके ऊपर कौन सा वर्क करेगा एंजाइम, इसके ऊपर ट्रांसस्केल्टुलोज एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, सूडो हेप्टोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट, जो अपनी रिएक्शन का नाम था, सूडो हेप्टोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट स्टेप 5 नंबर। अब देखो बच्चों ऐसे मत सोचना कि ये 2 मॉलिक्यूल्स भी अभी तक यूज हो गए हैं, कहीं पे भी अगर कोई ध्यान से सुन रहा है इसको तो आपको पता चलेगा कि अभी तक कितने 2 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अपना 5th नंबर स्टेप। अब अपने 6th स्टेप पे चलते हैं अपने, उसके अंदर क्या है देखो, तो 6 नंबर जो अपना स्टेप है उसके अंदर कंसीडर करो साथ साथ। तो इसके अंदर देखो अपना किसकी फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। हाँ जी, तो ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट और उसके साथ क्या बना था, राइबोलोज 5 फॉस्फेट विच इज आवर एंड प्रोडक्ट। तो अब अपने लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, सेकंड लास्ट में उसकी फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो इसके अंदर देखो रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स किसके थे, सूडो, यहाँ पे जो सूडो हेप्टोलोज बना था ना 1,7 डाइफॉस्फेट, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, कितने थे 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स साथ में जो अपने पास 2 मॉलिक्यूल PgL के रहे, तो क्या लिखेंगे, सूडो हेप्टोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट प्लस 3 PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स। इसके भी 2 मिलकर क्या बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ट्रांसकीटोलोज की प्रेजेंस में क्या एंजाइम वर्क कर रहा है, ट्रांसकीटोलोज की प्रेजेंस के अंदर ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट। उसके साथ में एक और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ में, इराइथ्रोज ज़ाइलोज 2 ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, 2 ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट। समझ आ गया, तो ये ग्रुप इसके साथ में कंप्लीट बन जाएगा। लास्ट स्टेप पे चलते हैं अपने। अब ये जो ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट है, 4 मॉलिक्यूल है इसके, आप लोग सोच रहे हो पता नहीं 4 कहाँ से आ गए, 2 तो यहाँ पे, और देखो 4th नंबर रिएक्शन के अंदर भी बना था ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये जो 4 मॉलिक्यूल्स है 7 नंबर रिएक्शन में देखो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज
जाइलुलोज जो था 5 फॉस्फेट उसने किसमें कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट की, सॉरी ये किसमें कन्वर्ट करेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 6 मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, तो ये स्टेप लास्ट जो स्टेप है अपने को वही लिया गया है जहां से अपने साइकिल की स्टार्टिंग की थी। कहां से की थी अपने साइकिल की स्टार्टिंग, अपनों ने स्टार्टिंग की थी राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट से। कहां से की थी, राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग की थी। हाँ, तो दोबारा सुन लो, सबसे पहला जो अपना स्टेप था उसके अंदर अपनों ने क्या किया, रीओरिजिन से स्टार्ट किया। अपनों ने पीजीएल के 4 मॉलिक्यूल लिए और उसको अपनों ने ढाप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ढाप के 4 मॉलिक्यूल्स बने। सेकंड रिएक्शन में अपनों ने क्या किया, 3 पीजीए जो था उसके 2 मॉलिक्यूल और यूज किए और ढाप के साथ में अपनों ने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना दिया। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद में जब अपनों ने रिएक्शन करवाई तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो जाइलुलोज और इराइथ्रोज की फॉर्मेशन की नेक्स्ट स्टेप में पीजीएल के यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स और यूज किए और इसको जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए और इराइथ्रोज 4,6 फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए। यहाँ से क्या हुआ था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये तो अपने अगले रिएक्शन में काम आ गए, पर ये वाले मॉलिक्यूल्स यहीं के यहीं पड़े रहे। तो इराइथ्रोज